नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जी, क्या पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ इस टाइम पे हो रखे हैं हनी ट्रैप? सिंपल सवाल है, बट इसका आंसर बड़ा डिफिकल्ट होगा। हनी ट्रैप इस चक्कर में क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी, इनकी डेलीगेशन के अंदर एक लेडी थी। इस लेडी का ना कोई अता है ना पता है, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस बोलता है भैया हमने तो किसी को एक्रेडिटेशन दी ही नहीं। एंड टू अ पॉइंट आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये लेडी ना तक कि इनके डेलीगेशन में थी, यहां तक कि पता चला कि ये लेडी पाकिस्तान से उड़ के कुछ फुट दूर एयरफोर्स वन, जो पाकिस्तान का टूटा फूटा सा एयरफोर्स वन है, उसमें शहबाज शरीफ के पीछे बैठी हुई थी। टू अ पॉइंट किसी को पता नहीं है कि इसको एक्रेडिटेशन किसने दी, इसका ऑफिशियली जो पाकिस्तानी डेलीगेशन में नाम आया वो किसने किसने लाया। एंड टू अ पॉइंट आप देखेंगे कि जैसे मैं आपको भी फोटो दिखाता हूं जहां पर ये बैठी हुई हैं एकदम इसके पीछे अपना ख्वाजा आसिफ के पीछे, ये तो डेलीगेशन का पार्ट थी साहब। शी वॉज सिटिंग राइट बिहाइंड द डिफेंस, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द लेडी। ये है कौन? इन लेडी का नाम है शामा जुनेरो। ठीक है, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट, आर्टिस्ट, पाकिस्तानी क्या क्या 50 चीजें हैं। बाय द वे इसको एक अवार्ड भी मिला हुआ है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी है। इसका क्लेम टू फेम क्या है? ठीक है, इसका क्लेम टू फेम ये है कि साहब इसकी बड़ी क्लोज सो कॉल्ड टाइज हैं इजराइल के साथ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखिए इनके ट्वीट, आई वुड हैव मेट इजरायली प्राइम मिनिस्टर इफ वुड हैव मेड माय प्रोफाइल फोटो। आई वाज ऑनर्ड टू मीट हिम। Israel is a Middle East country. I have always advocated to recognize Israel. ठीक है, इनका है इजरायली कनेक्शन। समझ रहे हैं ना आप? जरा ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है तो भैया पीएचडी है पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में, एथिक्स में, स्टेट रिकग्निशन भी मिला हुआ है, पब्लिक पोस्टर है, एक्टिव काफी है, कोई टेंशन नहीं है। आजकल लेटेस्ट मैं आपको बताऊं तो काफी आजकल आसिम मुनीर की काफी तारीफ करती है, लेकिन पुराने जो इसके पोस्ट हैं अबाउट इजराइल की तारीफ, ये बाहर निकल रहे हैं। एंड टू अ पॉइंट शी इज सपोज्ड टू बी अ बिग एडमायरर ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। कहती है जो गाजा में वो जो कर रहा है ना, वो एकदम मस्त है, हमको भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि भैया ये डेलीगेशन लिस्ट में थी नहीं, एंड ये यहाँ पर जो बैठी है ये तो हमने तो इसको अप्रूव करा नहीं। ये 1.5 फुट पीछे बैठी थी डिफेंस मिनिस्टर के, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन सा सिस्टम है, कौन सा फेल हुआ, ये मुझे पता नहीं। इजरायली विथ पाकिस्तान, अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, एक एक ये जो मैंने आपको ये भी बताया कि ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के जेट के अंदर विथ दीज टू एंड शहबाज शरीफ एंड प्रोबेबली आसिम मुनीर, ये साथ में बैठ के आई है उनके। और टू अ पॉइंट कि इसका कहीं पे भी फ्लाइट मैनिफेस्ट में नाम ही नहीं है। ठीक है, मैनिफेस्ट में कहीं नाम नहीं है, पाकिस्तान ने जो लिस्ट दी है उनमें कहीं नाम नहीं है। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर जब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस से बोलता है भैया हमको नहीं पता ये कहां से आई, हमको ये हमको बताना पड़ेगा कि कहां से आई। तो दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन अगेन। सिक्योरिटी नाम की तो भैया चीज ही नहीं है, आप वो देख लीजिए, ऊपर से डिनायबिलिटी। एंड अगर आप ये देखिए जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि साहब इट इज नॉट मी, हमारा नहीं पता, हमको नहीं पता, हमने नहीं दी इसको एक्रेडिटेशन, ये कहां से बैठी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के पीछे। अच्छा, ऐसी बात है। बट इंटरेस्टिंग यहां पर एक और एंगल है, एक और ये है कि साहब कुछ समय से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इसराइल के साथ जो डर्टी वर्क्स होते हैं ना, आईएसकेपी, जुंदल्ला और ये सब चीजें करनी इन्होंने काफी शुरू करी है। तो आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड कि इजरायलीज ने इनको लिंक अप कर दिया है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एंड अगर लिंक अप कर दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि फिर यहाँ पर पाकिस्तान में इनके ऊपर एक निशाना बन चुका है। आपको ये याद होगा ईरान के अंदर एक इजरायली स्पाई घुसी थी। ठीक है, वो ऐसी घुसी थी, वो हर एक जर्नैल के बेडरूम तक पहुंच गई थी और वहां पर उसने ट्रैकर्स लगा दिए थे।
हर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बेडरूम्स तक पहुंच चुकी थी और उसने वहां पर ट्रैकर्स लगा दिए थे, जिससे जब ये बीच में अटैक करा, इजराइल न्यू एग्जैक्टली वेयर टू हिट। ठीक है ना, एग्जैक्टली वेयर टू हिट। तो जरा मैं तो आसिफ मुनीर को ये बोलूंगा यार, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और आप तीनों को, और एक उसका जो तीसरा और है, उसको जरा आप बोलिए साहब थोड़ा चेक चुक कर ले यार, बिस्तर बिस्तर के नीचे कुछ चीजें हैं, वो तो वैसे भी बोलता है मंजी थले बट्टा मारे, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। बट ये चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये मैं नहीं बोल रहा साहब, इसके ऊपर तो पूरी पूरी पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त डिस्कशन चल रहा है। आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका भी इसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। शिरीन मजारी इसके बारे में बात कर रही है, समझ रहे हैं। आयशा सिद्दीका ने लिखा है, प्रॉब्लम इज दैट शामा जोनेजो डिस्पाइट बीइंग अ टोटल फेक was one of the people regularly sitting with Nawaz and Shabazz in London. She was probably rewarded by these people itself because of the closeness. Shabazz Sharif did not care what she said about Netanyahu, and that part might be just, you know, ignored. पाकिस्तान में लोग इस टाइम पे परेशान हो रखे हैं कि ये इनके साथ, देश के साथ हो क्या रहा है भाई, ये चक्कर क्या है, ये शामा जो आंटी कहाँ से आ गई। और दो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट जो की जो बात चल रही है, बाय द वे, कि साहब ये किस तरह से की एस्टेब्लिशमेंट है कि हमको पता ही नहीं है कि एक लेडी यहाँ पर बैठी हुई है और किसी को कोई आइडिया नहीं है ये है कौन। ऊपर से इसके इजरायली कनेक्शंस निकलते हैं, एंड यू आर बेसिकली यू डोंट रियली नो व्हाट टू डू अबाउट इट। तो यार ये तो अब भैया आप ही बता दीजिए, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ, तो यू ओनली बता दीजिए यार किस तरह से, ये कौन है। शामा जुनेजो की जो पूरी कंट्रोवर्सी इस टाइम पे पाकिस्तान में फटी हुई है पूरी तरह से, उसमें क्या चक्कर है, व्हाई इज इट दैट द एंटायर कंट्री इज टॉकिंग अबाउट हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन बैठा हुआ था। वैसे भी आप सबको पता है इनके प्राइम मिनिस्टर ने जाके वहां पर एक बड़ा क्लियरली चीज क्या बोली, इन्होंने ये बोली कि साहब ऐसा है कि अगर हम पाकिस्तानी इनसे ना लड़ते टेररिस्ट से, तो ये न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में घूम रहे होते। तो इसका मतलब क्या, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, इट इज एक्चुअली एडमिटिंग टू दैट फैक्ट। अब देखिए, शामा जुनेजो और इसके जो काफी सारे सपोर्टर हैं, इन लोगों ने इमरान खान का भी काफी कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2022 में एक किसी के कोई अरेस्ट वरेस्ट हुए थे, जहां पर शामा जुनेजो ने किसी का एक एक कोई गिल करके है, शहबाज गिल करके है, वो इसका अपना क्या नाम है, इमरान खान का पट्टा है, इसने उसको अरेस्ट कराया था। एंड आपको ये चीज याद होगी कि ये जो इमरान खान को निकाला गया था, इमरान खान को निकाला किसके लिए गया था, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसने चीजें मना कर दी थी कि साहब मैं आपको बेसबूस नहीं दे सकता, क्या एब्सोल्युटली नॉट करके कुछ बोला था। तो यू कैन इमेजिन दैट द एंटायर गेम is so dirty that it is not even funny anymore. And ये lady, by the way, she is extremely close to the establishment. शामा जुनेजो इतनी क्लोज है कि इनका जो एक जर्नलिस्ट था, अरशद करके एक इनका, अरशद शरीफ करके एक इनका जर्नलिस्ट था, जो जिसको केनिया में मारा था जाके, उसके बारे में जो एफआईआर और जो डिटेल्स निकली थी, ये पूरी तरह से इसने ही लीक करी थी। देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग एट द बैक एंड, एंड यहां पर मेरे को लगता है ये 3-4 बंदों को अभी कर लिया है। अब किसने कर लिया है ये तो भैया आपको ही पता करना पड़ेगा और आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड खेत मार्शल आसिम मुनीर, जिसका ऑलरेडी मरियम बंकर में रिजर्वेशन है, एक और आंटी के साथ घूम रहे हैं जहाज में। अब देखिए यार, पाकिस्तान से यूएस जाना कोई छोटी बात तो है नहीं, इतना दूर, बड़ा दूरी का डिस्टेंस है। अब इतनी दूरी के डिस्टेंस के अंदर इनको ये पता ही नहीं चला इनके जहाज में एक लेडी एक्स्ट्रा बैठी हुई थी, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो छुपा क्यों रहे हैं। इफ शी इज पार्ट, ये भैया शी इज अ पीएचडी इन दिस एंड दैट इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इसकी हेल्प लेते हैं जी, कोई टेंशन नहीं है। व्हाई आर दे ट्राइंग टू हाइड इट, देयर इज समथिंग नॉट राइट।
एंड वी विल कीप अ ट्रैक, क्योंकि पाकिस्तान के आसिम मुनीर का मरियम बंकर से रिजर्वेशन अगर हट रहा है तो फिर यार हमको फिर बंकर का नाम चेंज करना पड़ेगा, आप सबको ये बताइए, ठीक है, नाम वाम चेंज करना पड़ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड इजरायली फैन traveling with the Pakistani Prime Minister and Army Chief is something that I can't let go of. इसको जरा जोर से स्प्रेड करिएगा ट्विटर में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर। लेट्स क्रिएट अ नॉइज अबाउट दिस, लेट्स टेल पाकिस्तान कि भैया तुम्हारा जो आर्मी चीफ है वो फंस चुका है, और किसके हाथ में? इजराइल के हाथ में फंस चुका है। कर लो, अब क्या करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।